तो इन्फिनिटी कैसल की मूवी अब तक तुम लोग ने भी देख लिया होगा और मूवी के बाद तो जैसे लोग अकाजा के दीवाने बन गए हैं। लेकिन इसके साथ एक और ऑडियंस भी एक्टिव हो गई है जो कह रही है कि अकाजा की स्टोरी दर्दनाक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक स्टोरी क्योतारो की थी। इसके बारे में शायद अब तक किसी ने प्रॉपरली बात नहीं की है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हमारा फोकस रहेगा अकाजा और ग्योतारो की बैक स्टोरी। हाँ, वही दो डीमंस जिनकी कहानी ट्रेजिक भी है और ब्रूटल भी है। एक तरफ अकाजा जिसने अपने पिता, अपने प्यार, अपने गुरु और अपनी जिंदगी सब कुछ खो दिया और फिर भी लड़ते लड़ते खुद से हार मानी। दूसरी तरफ ग्योतारो जिसका जन्म ही एक बीमारी के साथ हुआ, जिसकी वजह से लोग उसे रिजेक्ट करते रहे, बदसूरत कहते रहे और मारते रहे, और जिससे उसकी खुद की बहन छीन ली गई। और अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर दोनों की कहानी इतनी दर्दनाक है तो फिर लोग अकाजा की स्टोरी पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों उसका फैन बेस इतना बड़ा है जबकि ग्योतारो का दर्द भी उतना ही गहरा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आखिर इन दोनों की स्टोरीज में सबसे ज्यादा दर्दनाक पास्ट किसका था। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल एक्सप्लोरेशन है जहां हम दोनों का दर्द एक साथ फील करेंगे और समझेंगे कि हाइप का असली रीजन क्या है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ लोग पैदा होते ही टूटा हुआ किस्मत का बोझ लेकर आते हैं और उनके पास एक ही रास्ता होता है जो कि दर्द से भरा होता है, जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ उन्हें जुल्म और खुद से लड़ाई करनी पड़ती है। और इस दर्द का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अकाजा और ग्योतारो, दो अलग कहानियां लेकिन एक ही तस्वीर के दो हिस्से। अकाजा की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम उसकी पहचान छीन लेता है। डीमन बनने से पहले उसका नाम हाकुजी था, एक 11 साल का लड़का जो अपने पिता के इलाज के लिए, उनकी दवाई के लिए चोरी करता था, दूसरों की जेब काटता था और उनसे मार खाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब हाकुजी घर लौट के देखता है अपने पिता को फांसी से लटका हुआ और छोटे से कागज पर लिखा होता है, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा मेरे वजह से चोरी करे, मुझे नहीं देखना वो मुजरिम बनकर रहे। सोचिए यार, सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खोया ही नहीं बल्कि उसके अंदर का मासूम बच्चा भी उस दिन मर गया। और दूसरी तरफ ग्योतारो एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही बदसूरती और बीमारी का बोझ लेकर आया था। उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और सोसाइटी उसे एक श्राप के रूप में देखती थी। काला रंग, अजीब से दांत, कमजोर शरीर और ऐसी आवाज जिससे सुनकर लोग घृणा से मुंह फेर लेते थे। बचपन में ही गालियां, ये तो गंदा है, इसे दूर रखो। ग्योतारो के लिए जिंदगी का मतलब था मार खाना, भूखा रहना, गलियों में कुत्तों की तरह जीना। लेकिन एक रोशनी थी उसकी जिंदगी में, उसकी छोटी बहन उमे। एक चेहरा जो इतना खूबसूरत था कि लोग पैसे बरसाते थे, गिफ्ट देते थे सिर्फ एक मुस्कान के लिए। ग्योतारो भले ही भूखा रहे लेकिन अपनी बहन के लिए लड़ता, उसके लिए दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता। सोचो, एक तरफ हाकुजी जो अपने पिता के लिए चोरी कर रहा था और दूसरी तरफ ग्योतारो जो अपनी बहन के लिए जिंदा था। दोनों की जीवन की शुरुआत एक ही चीज पर खत्म होती है, दर्द। फिर समय के साथ वक्त बीतता है, हाकुजी के जख्म और भी ज्यादा भड़कने लगते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक मार्शल आर्टिस्ट से जिसका नाम रहता है केजो। मास्टर केजो ने उसे अपने घर ले लिया, उसे अपना स्टूडेंट बनाया, अपनी बीमार बेटी कोयुकी के पास रखा। सोचो, एक लड़का जिसे दुनिया ने सिर्फ चोर और मुजरिम कहा था, उसे पहली बार जिंदगी में अपनापन मिला। कोयुकी और मास्टर केजो ने उसे इंसान बनाया। हाकुजी पहली बार किसी के लिए मुस्कान की वजह बना। और एक दिन केजो ने कहा, मेरी बेटी से तुम शादी कर लो और ये डोजो भी तुम रख लो। सोचो यार, जिस लड़के को लगा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द लिखा है, उसने सपना देखना शुरू किया। यहाँ दूसरी तरफ ग्योतारो भी अपने सपने को जीने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन उमे ने एक बड़े ब्रोटल में काम करना शुरू किया और दोनों भाई बहन के लिए एक छत और रोटी का जुगाड़ हो गया। पर दुनिया कभी सीधी नहीं होती। एक दिन उमे ने एक समुराई की आंख फोड़ दी और उसको इसकी सजा ये मिली कि उसे जिंदा जला दिया गया। सोचो यार, अपनी ही बहन की जली हुई लाश को कंधे पे उठाया ग्योतारो ने और गलिया में चक्कर काटता हुआ ताकि कोई उसकी मदद कर ले, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। इधर फिर हाकुजी यानी अकाजा अपने सपनों की दुनिया में जी रहा था। डोजो में ट्रेनिंग, कोयुकी की मुस्कान, केजो के विश्वास। उसे लग रहा था कि जिंदगी ने फाइनली उसे एक नई पहचान दी है, एक ऐसा घर जहां वो सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक होने वाला पति, एक होने वाला गुरु बन सकता है। पर जिंदगी के साथ एक प्रॉब्लम है, जब तुम्हें लगता है कि सब सेट हो रहा है तभी सब कुछ तोड़ देती है जिंदगी। एक दिन राइवल मार्शल आर्टिस्ट ने अकाजा के घर के कुएं में जहर डाल दिया और उस वक्त अकाजा अपने घर पे नहीं था। और जब वो वापस घर आया उसने देखा कोयुकी और मास्टर केजो दोनों की लाश। उसके सपने की दुनिया एक पल में बिखर गई। सोचो, जिस इंसान ने अपने पिता को खोया था, जिसे लगा था कि अब उसके पास सब कुछ है, उसने एक दिन में अपना प्यार, अपने गुरु, अपने घर सब कुछ खो दिया। उस दिन हाकुजी नाम का लड़का खत्म हो गया
उसने अपने सिर्फ बेर हाथों से 67 लोगों को कुचल कर मार दिया। खून से भरा हुआ जमीन, टूटी हुई हड्डियां और उसके अंदर का इंसान बिल्कुल खाली। और वही वक्त था जब मुजान उसके सामने आया। उसने कहा, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, दर्द है, ताकत है, तुम मुझे चाहो मैं तुम्हें एक नया रूप दूंगा। और तब हाकुजी डीमन बन गया, जिसका नाम पड़ा अकाजा, और वो अपर मून 3 भी बन गया देखते देखते। दूसरी तरफ ग्योतारो की जिंदगी भी अपनी हद पार पहुंच चुकी थी। सोचो, एक भाई अपनी बहन को कंधे पे उठाए गलिया में घूम रहा है, जली हुई खाल, जलता हुआ दर्द, और लोग पीछे से गालियां देते जा रहे हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। ये दोनों श्राप है, इन्हें मरने दो। और तभी एक और डीमन उनके सामने आता है, अपर मून 2 डोमा, जो कि उस वक्त अपर मून 6 रहता है। डोमा ने उन्हें एक चॉइस दी, या तो तुम दोनों यहीं सड़क पर मर जाओ या मेरे जैसे बन जाओ। और सोचो, ग्योतारो के पास चॉइस थी भी कभी? एक भाई जिसने अपनी बहन के लिए जिंदगी जी, क्या उस दिन उसे अपनी जान के अलावा कुछ और दिखाई दिया? उसने एक ही फैसला लिया, डीमन बनने का। और उस दिन से ग्योतारो और डाकी बन गए एक ऐसे श्राप जो दुनिया के लिए सिर्फ मॉन्स्टर्स थे। एक तरफ अकाजा, जिसने अपना सब कुछ खोकर डीमन बना, और दूसरी तरफ ग्योतारो, जिसका सब कुछ उसकी बहन थी और उसके लिए वो डीमन बन गया। एक ने प्यार खोया, एक ने बहन, एक ने अपना घर देखा, दूसरे ने अपनी बहन का जला हुआ शरीर, और दोनों एक ही चीज पर खत्म हुए, इंसानियत से हार। सोच के देखो यार, दोनों की कहानी एक ही लेवल पर दर्द और ट्रेजेडी कैरी करती है, लेकिन पब्लिक का रिस्पॉन्स काफी अलग है। अगर हम अकाजा और ग्योतारो की कहानी को लॉजिकली देखें तो दोनों की जिंदगी पेनफुल थी। एक ने अपना पिता, अपनी मास्टर और अपने प्यार खोया, दूसरे ने अपनी छोटी बहन को। दोनों ने अपनी जिंदगी का हर पल किसी ना किसी के लिए सेक्रीफाइस किया, और दोनों ही सोसाइटी के नजर में विलेन बन गए। जरा सोच के देखो, अगर इन दोनों की बैक स्टोरीज में इतनी सिमिलैरिटीज है, तो फिर लोग अकाजा की बैक स्टोरी को इतना ज्यादा स्पॉटलाइट क्यों दे रहे हैं और ग्योतारो की बैक स्टोरी को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्यों उसका फैन बेस इतना ज्यादा ह्यूज हो गया है? लोग शुरू में तो अकाजा को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उल्टा वो सीरीज का सबसे हेटेड कैरेक्टर था, और आज वही बंदा सीरीज का सबसे लविंग कैरेक्टर बन गया है। इसका शायद जवाब लोग ये देंगे, भाई अकाजा की लव स्टोरी थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो जीना चाह रहा था, और ग्योतारो, उसका फोकस सिर्फ उसकी बहन पे था, और इसलिए लोग उसको समझ नहीं पा रहे। पर जानते हो असली बात क्या है? असल में डिफरेंस हाइप का है। हाइप को समझना इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो, इन्फिनिटी कैसल मूवी आई है, मूवी का पर्पस ये था कि जब लोग इसे देखें तो उन्हें नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं करना पड़ेगा। उनका डोपामीन हर मिनट हर सेकंड भर जाएगा, हर सीन के साथ वो मूवी के साथ सिंक हो जाएंगे और एंड तक बैठ के देखेंगे। स्पॉइलर कहीं से नहीं मिलेगा उन्हें, एक नया एक्सपीरियंस होगा उन्हें। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। अकाजा की कहानी उन्हें एक शॉर्ट मूवी में मिली, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, एक बार में, इसलिए लोग तुरंत कनेक्ट हो गए उसके साथ। जबकि ग्योतारो की कहानी देखो तो वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का पार्ट था, सीजन बेस्ड रिलीज। हर एपिसोड के लिए एक वीक का वेट करना पड़ता था, और ये वेट यार, हमारा माइंड ऑलरेडी पहले एपिसोड को ऑब्जर्व कर लेता है और डोपामिन का रेस्ट पीरियड शुरू हो जाता है, इसलिए लोग फुल्ली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर हम ग्योतारो की स्टोरी को भी एक वन शॉट मूवी के फॉर्मेट में देखते तो मैं गारंटी देता हूँ उसका क्रेज भी हाई हो सकता था। दोनों ही कहानी में पेन है। अकाजा ने अपने पिता, अपने मास्टर और अपने प्यार को खोया, और ग्योतारो ने अपनी बहन। दोनों का दर्द ब्रूटल और अनडिनाइबल है, लेकिन आयरनी देखो, अकाजा हैंडसम था, एक फाइटर, और लोग ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेजेडी को रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन ग्योतारो बदसूरत था, सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट किया, और लोग उसका दर्द देख के भी इग्नोर करते थे। सोच के देखो, क्या दर्द की गहराई इंसान के चेहरे से टूटनी चाहिए? क्या एक का प्यार और दूसरे के बहन के लिए सेक्रीफाइस कम है? पॉइंट यहाँ ये है, अकाजा का हाइप बन गया पार्टली बिकॉज ऑफ टाइमिंग और फॉर्मेट, वन शॉट मूवी के मैजिक, और ग्योतारो सीजन बेस्ड रिलीज और एपिसोडिक स्टोरी टेलिंग का लिमिटेशन, बस ह्यूमन साइकोलॉजी और डोपामिन साइकिल का इफेक्ट है। इन्फिनिटी कैसल मूवी के एग्जाम्पल को देख लो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट। जब लोग एक बार में स्टोरी कंज्यूम करते हैं, हर सेकंड में डोपामिन फील होता है और वो कनेक्ट हो जाते हैं। सीरीज के एपिसोडिक फॉर्मेट में लोग थोड़ा डिटैच फील करने लगते हैं। ये साइंस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स है, और इसीलिए पब्लिक परसेप्शन काफ़ी बाइस्ड हो जाता है। अकाजा के लिए हर हिडन डिटेल हाईलाइट होती है, एनालिसिस होती है, डिस्कशन होता है। ग्योतारो के लिए वही ट्रेजेडी, वही सैक्रिफाइस, मोस्टली अननोटिस्ड। और जब नेक्स्ट मूवी आएगी ट्रेंड वही रहेगा, हाईलाइट, हाइप और फैन बेस का रिस्पॉन्स सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा। और ये लॉजिक और साइकोलॉजी है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि कौन सा कैरेक्टर हेटेड से लव्ड बनेगा और कौन सा कैरेक्टर अंडररेटेड रहेगा।
अकाज़ा और ग्योटारो का दर्द, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके ब्रूटल मोमेंट्स दोनों इक्वल, दोनों ट्रेजिक, दोनों ह्यूमन। सिर्फ परसेप्शन और टाइमिंग का फ़र्क उनके फैन बेस को डिवाइड करता है। और ये चीज़ अगर ऑडियंस को समझ आ जाए तभी वो पूरी तरह से स्टोरी के डेप्थ को एप्रिशिएट करेंगे। इन्फिनिटी कैसल ने ये काम कर दिया, ऑडियंस को एक कंटिन्यूअस डोपामिन फील्ड एक्सपीरियंस दिया और लोग फुल्ली इमर्स हो गए। अगर ग्योटारो की स्टोरी को सेम मूवी फॉर्मेट में दिखाया जाता भाई, तब हाइप और एप्रिसिएशन का लेवल उसके लिए भी इक्वल हो सकता था। सोच के देखो, ट्रेजेडी, सैक्रिफाइस और पेन का वैल्यू सिर्फ लुक्स और फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। अकाज़ा का प्यार हाईलाइटेड हुआ और ग्योतारो का बहन के लिए सैक्रिफाइस मोस्टली अनसीन रहा। तो ये था मेरा सोच विचार इस डिबेट को लेकर कि आखिर किसकी बैक स्टोरी सबसे इम्पैक्टफुल है। मैं मानता हूँ अकाज़ा की बैक स्टोरी सीरीज की बेस्ट बैक स्टोरी है, लेकिन ग्योतारो की कहानी भी कुछ कम नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि हम हाइप के चक्कर में एक चीज देख रहे हैं और दूसरी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। दर्द दोनों के साथ सेम है, ट्रेजेडी दोनों ने झेली है। जैसे वो कहावत है ना, विलेंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। यहाँ भी ये बात परफेक्टली फिट होता है। ये लोग विलेंस नहीं थे, लेकिन दुनिया ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी वजह से वो ऐसा बन गए। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या ये वीडियो देख के तुम्हारा नजरिया बदला? क्या तुम भी ग्योतारो की स्टोरी को और रिस्पेक्ट करने लगे हो या पहले से करते आए हो? और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।